ऐसा मुझे लगता नहीं, इस कारण से क्योंकि कान का इलाज कराने गई और हाथ गंवाना पड़े। अमूमन ऐसा मुझे नहीं लगता संभव है। कई सारी सुइयों का तो डायरेक्ट नस में दिया जाता है, बहुत सारी सुइयों को मांस में दिया जाता है। तो 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप MBBS का टेन्योर भी ले लें। अभी ENT में भी, ENT से भी मैं 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ ENT में। तो ऐसा मैंने अभी तक आज तक नहीं सुना। 40-42 साल मेरी आयु हो गई। बहुत सारी सुइयाँ तो मैंने नहीं ली हैं, 2-4 कभी बीमार पड़ा हूँगा तो सुइयाँ ली होंगी। तो उसमें से कौन सी दवाई से हमारा शरीर एलर्जिक है ये हमें नहीं पता। यूजुअली जो सुई देने से पहले, छोटा सा एंटीबायोटिक देने से पहले एक टेस्ट डोज करते हैं, हल्का सा लगा के देखते हैं कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं। कोई रिएक्शन अगर नहीं होता है तभी उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। देश की नज़र में एक खबर है, खबर ऐसी जो भी इस खबर को देख रहा है, जान रहा है, उसका दिल दहल उठ रहा है। वह खबर है शिवहर की रहने वाली रेखा से जुड़ा हुआ। रेखा कान के इलाज के लिए पटना के महावीर आरोग्य संस्थान में जाती है और वहाँ के डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही की वजह से उस लड़की को अपना हाथ गंवा देना पड़ता है। इस मसले पर जनमंच से जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए एम्स के पूर्व डॉक्टर रह चुके हैं, मौजूदा पटना के NMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनका खुद की क्लिनिक है हरिहर ENT क्लिनिक, जो पटना के बोरिंग रोड में है, डॉक्टर अमित कुमार जी। इन्हीं से हम जानेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बिहार डर रहा है। एक लड़की जाती है इलाज करवाने के लिए और वो अपना हाथ गंवा बैठती है। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अमूमन ये तो शोध का विषय है कि ऐसा हुआ, कभी भी इस प्रकार की चीज़ हुई। ऐसा मुझे लगता नहीं, इस कारण से क्योंकि कान का इलाज कराने गई और हाथ गंवाना पड़े। अमूमन ऐसा मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि कान के इलाज से अगर किसी प्रकार की, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, किसी प्रकार की सुई उसे लगी जो कि नस में लगनी थी और मसल में लगी, मांस में लगी, तो इस प्रकार की कई सुइयां हैं जो कि नस या मांस दोनों में लगती है। ऑब्वियसली नस में जब लगती है सुई तो उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, सीधे वो हर्ट और खून की नली में पहुंचती है। मसल में जो लगती है उसके एब्जॉर्प्शन में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो अगर तुरंत इफ़ेक्ट चाहिए होता है कई सारी सुइयों का तो डायरेक्ट नस में दिया जाता है, बहुत सारी सुइयों को मांस में दिया जाता है। लेकिन मांस में लगने से गैंग्रीन, जो कि हाथ कटने की बात आप बोल रहे हैं, अमूमन ये किसी प्रकार का उनको गैंग्रीन डेवलप हुआ होगा। तो गैंग्रीन डेवलप होना सुई लगाने से अनयूजुअल है। वो कोई किसी प्रकार का ड्रग रिएक्शन हुआ होगा, या तो हम एज्यूम ही कर सकते हैं, मुझे पता नहीं। सर, आप या कान तो के गलत विशेषज्ञ हैं, कान के इलाज करते हैं आप, तो कई तरह केसेस देखे होंगे, ऐसा कभी देखा है आपने? आज तक फर्स्ट टाइम मेरे लिए, तो मेरे जीवन में जो भी है, मैं तो ENT से, मतलब डॉक्टरी पेशे से तो 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप MBBS का टेन्योर भी ले लें। अभी ENT से भी मैं 14 साल से जुड़ा हुआ हूँ ENT में। तो ऐसा मैंने अभी तक आज तक नहीं सुना। हाँ, हड्डी के केसों में, ऑर्थोपेडिक केसों में ऐसा होता है, क्योंकि प्लास्टर टाइट हो गया, नस में का फ्लो कम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ऐसा होता है। कान के इलाज में ये चीज़ मेरे जीवन के लिए तो नहीं सर, कान तो जैसे कि वो रेखा बता रही हैं कि कान का तो मेरा बेहतर इलाज हुआ जी, कान का तो परफेक्ट इलाज हुआ, मेरा कान ठीक भी हो गया। लेकिन उसी के दौरान जो दवाइयाँ देनी थी कान के रिलेटेड, वो मेरे हाथों में दिया गया, जिससे इस तरह की इन्फेक्शन हो गई। ये शोध का विषय है। देखिए, मैं इस पर डायरेक्ट कमेंट नहीं, क्योंकि ऐसा आज तक देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने सुना भी नहीं। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कान के इलाज के चलते और कोई सुई दी गई जिसके कारण से गैंग्रीन हो गया, या तो ड्रग रिएक्शन हो सकता है। सर, ये ड्रग रिएक्शन हो सकता है, कोई दवा से ड्रग रिएक्शन हुआ उसको, उस कारण से पॉसिबिलिटी है, मगर फिर भी बहुत ब्लीक पॉसिबिलिटी। आखिर कोई इलाज के लिए जाए, कान के इलाज के लिए जाए, वो अपना हाथ गंवा बैठे, तो ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली खबर है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो ये शोध का विषय है। इस पर कुछ बोलने से पहले या कुछ भी आगे किसी के लिए भी कुछ करने से पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च हो जाना चाहिए। मेरे भी गलत इंजेक्शन देने की वजह से, गलत दवाइयाँ देने की वजह से हो सकता है ये चीज़ें। गलत दवाइयों से भी गैंग्रीन सर बहुत मुश्किल है सर। रिएक्शन धीरे धीरे बॉडी ये सर कोई
रिएक्शन ही है सर, रिएक्शन है। तो एक गलत दवाई नहीं कह सकते, कोई भी हम लोग प्रोन हो सकते हैं किसी भी दवाई के, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कोई भी प्रोन हो सकता है। ये जैसे हमने बहुत सारे इंजेक्शन या सुइयां अपने शरीर में नहीं ली है ना आज तक, अभी के जीवन काल में 40-42 साल मेरी आयु हो गई, बहुत सारी सुइयां तो मैंने नहीं ली हैं, 2-4 कभी बीमार पड़ा हूँगा तो सुइयां ली होंगी, तो उसमें से कौन सी दवाई से हमारा शरीर एलर्जिक है ये हमें नहीं पता होता। यूजुअली जो सुई देने से पहले, छोटा सा एंटीबायोटिक देने से पहले एक टेस्ट डोज करते हैं, हल्का सा लगा के देखते हैं कोई रिएक्शन हुआ कि नहीं। कोई रिएक्शन अगर नहीं होता है तभी उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं ये रिएक्टिव तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी वो रिएक्शन इतना प्रोमिनेंट नहीं होता और सुई देने के बाद रिएक्शन होता है। इनकी बॉडी ने बहुत सीवियरली रिएक्ट किया होगा, जो बात है उससे कि सुई लगी और तब ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ है सुई लेने से, तो ज़रूर ये रिएक्शन ही होगा, ड्रग रिएक्शन होगा, ड्रग रिएक्शन। अब लड़की भी ये बात को कबूल भी कर रही है कि हमें सुई लगने के बाद इस तरह से एक्टिविटी शुरू हुई, और रात में आई थी, सुई दी थी और गलत जगह सुई गई, काफ़ी दर्द हो रहा था, काफ़ी पेन हो रहा था। उसी रात से धीरे धीरे करते करते मेरा हाथ का इन्फेक्शन बढ़ता गया, धीरे धीरे हाथ काला हो गया और जितने भी इसके मसल्स से सब गिरने लगे, और फाइनली डॉक्टर ने कहा कि आपको हाथ अब कटवाना पड़ेगा, तब जाके इनकी हाथ कट गई। तो इन्फेक्शन ऊपर असेंड करता जाता है, तो हाथ कटवाया तो कटवाना पड़ता है, उसमें जान बचाने के लिए हाथ काटा जाता है उसमें। जी हाँ, रेखा को अपनी जान बचानी थी और जो उनका इलाज डॉक्टर कर रहे थे उनका भी साफ साफ कहना था कि रेखा आपको अपना हाथ गंवाना होगा। ये गलती ही है महावीर आरोग्य संस्थान का, लेकिन डॉक्टर अमित कुमार जी कह रहे हैं कि गलत इंजेक्शन, गलत सुई, गलत ड्रग्स कुछ भी हो सकता है, ये जांच का विषय है। सर आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दर्शकों इस वीडियो को जनता के हित में शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।